सभी साथियों को नमस्कार। आप लोग यह वीडियो तब देख रहे होंगे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इज़राइल की यात्रा पर होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत-इज़राइल संबंधों को विस्तार से समझेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, ये कैसे-कैसे डेवलप हुए और के आज तक के जो रिलेशंस हैं इंडिया और इज़राइल के, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें। इससे आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंट लोकेशंस, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको इस वीडियो से आपके कवर हो जाएँगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो कंप्लीट देखें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो, ठीक है? भारत और इज़राइल एक अटूट रणनीतिक साझेदारी, ठीक है? इसकी हिस्ट्री, इसकी डिप्लोमेसी, इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो उसको समझते हैं। तो भारत और इज़राइल के बीच जो सबसे पहले जो संबंध हुए थे तो 1992 में। कब से? 1992 1992 1992 1992 1992 1992 जो भारत और इज़राइल के बीच सबसे पहले जो हमारे राजनयिक जो संबंध, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए वो 1992 में हुए, ठीक है? फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में कारगिल युद्ध हो गया था 1919 में, 1999 में। तो इज़राइल ने सहयोग दिया था। इज़राइल ने बहुत सारे ऐसे ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम्स इंडिया को प्रोवाइड किए थे जिससे हम लोगों को कारगिल युद्ध को जीतने में काफ़ी आसानी हुई थी। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। 2017 में मोदी जी की ऐतिहासिक इज़राइल यात्रा हुई। 70 वर्षों में इज़राइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। फिर 2018 में इज़राइली पीएम इंडिया आए। तो दोनों देशों के बीच जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो गए। अब ठीक 9 साल बाद 2026 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़राइल की विजिट पे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतिहास से लेकर के वर्तमान तक इज़राइल भारत को किस प्रकार से मदद करता आ रहा है। 70 वर्षों में मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो इज़राइल गए, ठीक है? पहले ये होता था कि कोई भी यदि इंडियन कोई प्राइम मिनिस्टर अगर इज़राइल गया है तो उसको फ़िलिस्तीन भी जाना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो डी-हाइफ़नेशन मतलब बिना फ़िलिस्तीन जाए सीधे इज़राइल में एंट्री किए। तो जो इज़राइल के साथ में पार्टनरशिप थी उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। यरूशलेम साझा इतिहास और सम्मान। होलोकास्ट पीड़ित आप लोगों ने जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार किया गया था जो यहूदी हैं, जो ज्यूस हैं। तो होलोकास्ट पीड़ितों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ सांस्कृतिक जुड़ाव है। गुलदाउदी फूल, इज़राइल ने एक फूल का नाम मोदी रखा। हाइफा, ये देखिए, सौर गाथा से आधुनिक व्यापार तक हाइफा इज़राइल का एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हाइफा को भारतीय सैनिकों ने मुक्त कराया था, ठीक है? साथ ही साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइफा पोर्ट किस देश में? तो हाइफा पोर्ट है इज़राइल में। अडानी समूह, जो अडानी ग्रुप है उसने हाइफा पोर्ट को अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है? उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया है, इसको मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जा रहा है। तेल अवीव, आप जानते होंगे कि जो इज़राइल है वो टेक्नोलॉजी उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो इज़राइल अपनी राजधानी बताता है यरूशलेम को, लेकिन तेल अवीव वहाँ का एक बहुत ही फेमस इनोवेशन और स्टार्टअप का सेंटर है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी आगे है। आईटी सेक्टर में इज़राइल काफ़ी आगे है। इंडिया वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकता है। डिफेंस, सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एरिया है भारत और इज़राइल के बीच संबंधों का वो है रक्षा सहयोग। वो क्या है? रक्षा सहयोग। अब आप लोग जानते हैं भारत और इज़राइल मिल करके बराक 8 मिसाइल बनाते हैं। बराक 8 मिसाइल का संयुक्त उत्पादन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। बराक 8 का संयुक्त उत्पादन कौन से 2 देश मिलकर करते हैं? तो भारत और इज़राइल। बालाकोट एयर स्ट्राइक जब किया गया था तो उसमें इस स्पाइस
बमों का जो उपयोग किया गया था वो इजरायली बॉम्ब थे। इजरायल बहुत ही बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है इंडिया के लिए। फॉल्कन अवैक्स भी प्रोवाइड किया, अवैक्स अर्ली वार्निंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इजरायल काफ़ी आगे है। बंजर भूमि को उपयोगी बना देता है, बंजर भूमि को उपजाऊ बना देता है, ठीक है। इजरायली तकनीक अपना सकते हैं। वाटर जल संरक्षण के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ इजरायल से सीख सकते हैं, क्योंकि ये लोग वाटर को ट्रीट करके, जो समुद्र पानी है, जो खारा पानी होता है, उसको भी ट्रीट करके पीने लायक बना देते हैं। तो इस क्षेत्र में भी सहयोग किया जा सकता है। यूपीएससी मेंस में आप इन सभी डायमेंशंस को डाल करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्री, यूपी पीसीएस, कोई भी अदर वनडे एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वेस्ट एशिया का नया क्वाड, वेस्ट एशिया का नया क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4 देश। I2U2, I2 मतलब 2 बार आई है। आई का मतलब इजरायल इंडिया, इजरायल इंडिया। U2 का मतलब यूएसए यूएई, यूएसए यूएई। इसमें 4 देश जुड़े हुए हैं, भारत, इजरायल, यूएसए और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। स्पेस सेक्टर को लेकर कॉपरेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, एनर्जी। ये देखो सबसे मोस्ट आईमेक कॉरिडोर, यहाँ पे भारत और इजरायल के संबंध है। आईमेक मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत से लेकर के मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। आईमेक कॉरिडोर उसका नाम है, गेम चेंजर है। भारत से यूरोप तक माल जाना है तो 40% समय की बचत होगी, 40% समय की बचत होगी अगर भारत से कोई माल यूरोप भेजना है। स्वेज नहर के माध्यम से जाएगा, जैसे मुंबई, आपको पता है मुंबई पोर्ट है इंडिया में, मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, उनको जोड़ा जाएगा यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट्स के जेबल अली पोर्ट से। कहाँ? जेबल अली, जेबल अली से ये हाइफा जाएगा। हाइफा पोर्ट कहाँ पड़ता है? इजराइल में। हाइफा से होते हुए ये ग्रीस, ग्रीस आप जानते हैं यूरोपियन कंट्री है, वहाँ तक इसको जोड़ दिया जाएगा। ये आईमेक कॉरिडोर इंडिया के साथ साथ यूरोप के लिए, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, उसके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। सांस्कृतिक संबंध है, दिलों का मिलन है। पर्यटन, भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि। और एक वर्ग है अपने इंडिया में जो इजराइल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। यहूदी समुदाय, बम्बई और कोच्चि में यहूदी विरासत है, बम्बई और कोच्चि में। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष भारत अटूट विश्वास है, भारत और इजराइल के बीच में अटूट विश्वास है। रक्षा हो चाहे सुरक्षा हो, विश्वसनीय भागीदार है। तकनीकी भविष्य, इजराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है, इंडिया उससे काफ़ी कुछ सीख सकता है। वैश्विक स्थिरता, अस्थिर क्षेत्र में स्थिरता का स्तंभ। इंडिया और इजराइल जो हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस हैं, वो कहते हैं कि हिमालय से भी ऊंचे हैं, समुद्र से भी गहरे हैं। उसी हिसाब से आप कह सकते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग मैप के माध्यम से समझ लेते हैं इजराइल की लोकेशन। इजराइल की लोकेशन ये देखिए, ये वेस्ट एशिया का कंट्री है इजराइल। अब ये है गाजा पट्टी, गाजा पट्टी देखो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। गाजा पट्टी में एक प्रॉक्सी ग्रुप था जिसका नाम था हमास। क्या नाम था? हमास। ये देखो हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट है। और इसके नॉर्थ में एक कंट्री है लेबनान। नॉर्थ में कौन कंट्री है? लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत। वहाँ भी एक आतंकवादी संगठन है, कौन सा? हिजबुल्ला, हिजबुल्ला। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके ईस्ट में एक कंट्री है जॉर्डन, और इसके जस्ट नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट में कौन है? सीरिया, सीरिया। तो ये अपने आसपास, साथ ही साथ ये एक पेनिनसुला आप लोग देख रहे हैं, सिनाई पेनिनसुला, ये मिस्र का है। किसका है? मिस्र का है। और ये जो सी आप लोग देख रहे हैं, ये जो सी है, ये जो सी आप लोग देख रहे हैं, ये सी, इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। ये है मेडिटेरेनियन सी। तो इजराइल की बॉर्डर पूछी जाती है, किससे लगती है? मेडिटेरेनियन सी से लगती है। साथ ही साथ ये जो एक आप लोग कैनाल देख रहे हैं, ये स्वेज कैनाल है। ये रेड सी है। क्या है? ये रेड सी है, रेड सी। ये रेड सी है। और ये यहाँ से इसको
रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जो जोड़ती है वो है स्वेज कैनाल। कौन है? स्वेज कैनाल। तो ये इजराइल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ये देखो लिखा है भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी एक विकसित सहयोग। जैसे भारत और इजराइल के बीच में कृषि और इनोवेशन को लेकर के सहयोग है। साथ ही साथ इजराइल और भारत के बीच में एफटीए भी शुरुआत हो चुकी है, उसकी चर्चा की। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हाइफा पोर्ट भारत के अडानी ग्रुप ने इसमें बहुत सारा निवेश किया हुआ है। साथ ही साथ I2U2 ग्रुप के भी सदस्य हैं। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है। साथ ही साथ आईमेक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया को यूरोप से जोड़ता है। ट्रेड करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल से काफ़ी कुछ सीख सकता है, कृषि के मामले में, ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र खोले जा रहे हैं। खाद्य गलियारा भारत यूएई इजराइल के बीच में। यहाँ से देखो मैंने खुद के नोट्स बनाए। मोदी की द्विपक्षीय यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों के नए युग की शुरुआत। जो इजराइल के न्यूज़पेपर है उन्होंने इसको हिस्टोरिकल मोमेंट करार दिया है, ठीक है। इजराइल के नेतृत्व में एक गठबंधन बन रहा है, उसका नाम है हेक्सागॉन। हेक्सागॉन का मतलब होता है जिसमें 6 देश शामिल होंगे। तो उसमें एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में भारत भी उभरा है। और आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात चल रही है। इंडिया के जो मुंबई पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, वहां से स्टार्ट होके यूएई होते हुए, सऊदी अरब होते हुए ग्रीस तक पूरे यूरोप को जोड़ देगा। I2U2, ये देखिए I2U2 आपको बताया जा चुका है। इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ये सब देश मिलकर के रक्षा और तकनीकी साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इजराइल ने हमेशा से ही भारत का सहयोग दिया है, साथ दिया है। अब ये देखो बात ये चल रही है, आयरन डोम की बात चल रही है। बात ये चली है कि भारत जो है और भारत और इजराइल मिल करके इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन कर सकते हैं इंडिया में। इजराइल इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा आयरन डोम की। अब बात करते हैं आयरन डोम की। आयरन डोम जो है वो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और आपको पता है कि हम लोगों ने रसिया से परचेज कर रखा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो उसको इसी के साथ में जोड़ देंगे और अपना एक एयर डिफेंस शील्ड हम लोग डेवलप कर लेंगे। ये जो शॉर्ट रेंज के जो भी मिसाइल्स, ड्रोन्स होंगे, उनको ये बिल्कुल आसमान में ही नष्ट कर देता है आयरन डोम। जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था तो इसने बहुत सारे रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया था। इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% है, ठीक है। और ज्वाइंट्स इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, भारत और इजराइल मिल करके करेंगे। तो सभी साथियों को नमस्कार। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा कि भारत और इजराइल के बीच में कैसे संबंध रहे इतिहास से लेकर अभी तक। किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने तय हैं। आप लोग इसको 2-4 बार देख लीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भी आपके सुझाव हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, उस पर विचार किया जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। और सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। इंडिया और इजराइल, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। सभी साथियों को धन्यवाद।